बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सूरह शूरा के मुख्तसर सवालों के जवाबात। सूरह शूरा पहला सवाल है हमारा मुख्तसर सवालात। प्यारे बच्चों, ये 2 नंबर का सवाल भी आपको पेपर में आ सकता है और 5 नंबर का भी आ सकता है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही जवाब लिखना होता है क्वेश्चन का। पहला सवाल है हमारा, सूरह शूरा का ज़माना नज़ूल तहरीर करें। ये एक्सरसाइज में है सवाल, ये हमारा पेज नंबर 231 है और इसके लिए हम सबक में जाएंगे। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको सवालों के जवाब सबक में से ही निशान लगवाऊं ताकि आपको पेपर्स में याद करने में भी आसानी हो। तो पहला सवाल हमारा, जैसा कि इधर देखें, पहले सवाल का मैंने पॉइंट लिखा है साइड पर। हमेशा आपने साइड पर नंबरिंग करनी है और उसके बाद मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है जो इसका जवाब है। सूरह शूरा के मुतालिया से मालूम होता है कि ये सूरत मक्की दौर के आखिर में उस वक्त नाज़िल हुई जब अहले मक्का की मुखालफत और बुग़्ज़ो अनाद अरूज पर था, यानी उनकी दुश्मनी अरूज पर थी। ये मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है, जितना आंसर है उतने को ही अंडरलाइन किया है। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 2 यानी पार्ट नंबर 2। सूरह शूरा में अहले ईमान के कौन से नुमायाँ औसाफ बयान किए गए हैं। नुमायाँ औसाफ का मतलब है खूबियाँ, औसाफ सिफ्त की जमा है और इनका मतलब है खूबियाँ। तो इसके लिए भी हम पेज नंबर 222 पर आएंगे और देखिए मैंने साइड पर निशान भी पॉइंट आउट किया है नंबर 2। यहाँ से अहले ईमान के औसाफ, ये देखें हेडिंग से ही हमें पता चल रहा है। बयान फरमाए गए हैं कि वो कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करते हैं यानी बचते हैं, हर किस्म की बेहयाई से बचते हैं यानी दूर रहते हैं। जब इन्हें गुस्सा आता है तो इंतकाम लेने की बजाय यानी बदला लेने की बजाय मुआफ़ कर देते हैं। अल्लाह ताला के हुक्म की अताअत करते हैं यानी पैरवी करते हैं। नमाज कायम करते हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें जो रिज़्क़ अता फ़रमाया है इसमें से अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करते हैं। अहले ईमान के इन औसाफ में एक नुमायाँ वस्फ़ कहते हैं एक खूबी को ये बयान किया गया है कि वो अपने मामलात को बाहमी मशावरत से हल करते हैं यानी आपस में मशवरा करके हल करते हैं। सवाल नंबर 3 हमारा है, अल्लाह ताला किस तरह बंदे से कलाम करता है। प्यारे बच्चों, इसके जवाब के लिए हम पेज नंबर 223 पर चलेंगे। 223 हमारा पेज है और सवाल नंबर हमारा 3 है। साइड पर मैंने नंबरिंग की है और जवाब को मैंने अंडरलाइन किया है। सवाल नंबर 3 था हमारा। सूरह शूरा में अल्लाह ताला के इंसान के साथ कलाम करने की मुख्तलिफ़ सूरतें बयान की गई हैं। कफ़ार का कहना था कि अल्लाह ताला ख़ुद हमसे कलाम क्यों नहीं फरमाता। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसके इंसानों से कलाम करने के 3 तरीके हैं। वो वही के ज़रिए से कलाम फरमाता है, या वो पर्दे के पीछे से कलाम फरमाता है, या फिर फ़रिश्ता भेजकर कोई पैगाम पहुंचा देता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास,
مشاورت کی اہمیت بیان کریں۔ کوسچن نمبر 4 کا بھی ہمارا اسی پیج پر جواب ہے۔ یہ دیکھیں 4 پارٹ میں نے سائڈ پر اس کا لکھا ہے اور جواب کو انڈر لائن کیا ہے۔ مشاورت انتہائی اہمیت کا حامل عمل ہے۔ مشاورت کی وجہ سے بہترین رائے اور نتیجے تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو بھی مشاورت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشاورت فرمایا کرتے تھے، یعنی مشورہ کیا کرتے تھے۔ مشاورت کے عمل کی اسی اہمیت کے پیش نظر اس سورت کا نام سورہ شورا رکھا گیا ہے، تاکہ مسلمان مشاورت کے اصولوں کو اپناتے ہوئے بہتر اجتماعی زندگی بسر کر سکیں۔ اس کا جواب پیارے بچوں آپ یہاں تک بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہو سکتا ہے 3 نمبر یا 4 نمبر کا سوال آئے تو آپ مزید یہاں تک بھی لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اگلا سوال ہے ہمارا سوال نمبر 5۔ سورہ شورا میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا گیا؟ اس کے جواب کے لیے ہم دیکھیں گے صفحہ نمبر ہے ہمارا 222۔ اس میں دیکھتے ہیں 5 نمبر سوال، یہ سائڈ پر نمبر لگایا ہے۔ مشرکین کے شرکا کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ اگر انہوں نے کچھ ایسے شریک بنا لیے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین میں کوئی ایسا طریق ایجاد کر لیا ہے، یعنی طریقہ دریافت کر لیا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، تو یہ دین اور یہ شرکا قیامت کے دن ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ قیامت کے دن یہ مشرکین سخت خوف زدہ ہوں گے۔ یہ ہمارے 5 نمبر سوال کا آنسر تھا۔